as we have read in last class that epithelial tissue, a type of tissue, in all organisms we have four type of tissue. What are the four type of tissue? Anyone can recall me? Epithelial, connective, muscular or nervous. E for epithelial, C for connective, E for M for muscular, and N for nervous. सर इसको याद कैसे करेंगे कि चार टाइप ऑफ टिश्यू होता है? ये पता है कौन है? ठीक है, और ये इसी का मतलब क्या हुआ? जब वैसे आप एक को ऐसे लिखते हो ना, एक DO 2 फिर 3 ऐसे करके, हाँ, तो एक एमएन सर थे जो आपको बायोलॉजी पढ़ाया करते थे और आपको कभी कभी डांट भी दिया करते थे, है कि ना? तो एक एमएन सर थे जो हमें बायोलॉजी पढ़ाते थे, है कि ना? तो E फॉर एपिथेलियल, C फॉर कनेक्टिव, M फॉर मस्कुलर, N फॉर नर्वस। सारे बच्चे एक बार साथ में रिपीट कीजिए, एवरीवन। What are the four type of tissue? Repeat with me. Epithelium, connective, muscular and nervous. पर और Epithelial, connective, muscular, nervous. एक लास्ट टाइम। Epithelium, connective, muscular, nervous. हाँ, अगर मैं एक सवाल पूछूं आपसे कि व्हाट इज द विच टिश्यू इज द फर्स्ट टिश्यू विच आर ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट? एनीवन? कौन सा? Epithelial. हाँ, तो मैंने लास्ट क्लास में बात किया था कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वी हैव द एपिथेलियल टिश्यू व्हिच इज द फर्स्ट टिश्यू दैट इज ओरिजिनेटेड फर्स्ट, यस और नो? एंड व्हिच टिश्यू हैज हाई पावर ऑफ रीजनरेशन? Which tissue has high power of regeneration? Epithelial. And which tissue has least power of regeneration? Nervous tissue. हाँ, okay. Epithelial is the only tissue in which cells are always arranged in a uniform layer. एक लेयर ये हो गया, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर। अगर एक लेयर होगा तो क्या बोलेंगे? सिंपल एपिथेलियम, हाँ कि ना? अगर कई सारा होगा तो क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे बताइए? ये हम लोगों ने बात किया था क्या? नहीं सर। नहीं किया था हम लोग, चलो बात करने वाले हैं इसको। तो आई थिंक हमने ये पॉइंट लिखा था कि द वर्ड एपिथेलियम कम्स फ्रॉम टू वर्ड एपी और थेलियम। एपी और थेलिया। थेलिया का मतलब होता है ग्रोथ और एपी का मतलब होता है ऊपर। ये किसी के ऊपर, इस बात से एपिथेलियल से ये मालूम तो होता है ये किसी लेयर, किसी पार्ट के ऊपर ग्रो करेगा। फॉर एग्जांपल दिस इज द लेयर, उसके ऊपर ये पहला एक लेयर ऑफ टिश्यू का ग्रोथ होगा और उसी ये वाला जो लेयर है ना, इसको क्या बोलेंगे? एपिथेलियल टिश्यू करेंगे, बोलेंगे, हाँ कि ना? सर इसका कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो मैंने बताया था आपको इसका कहाँ कहाँ पाया जाएगा, कहाँ कहाँ पाया जाएगा? स्किन। मतलब कहाँ, किस मतलब आप एक मेजर ऑर्गन बताओ ना। मैंने क्या बताया था कि आइदर इट विल फेस द एनवायरनमेंट आउटसाइड द बॉडी और इट विल, और ब्लड या फ्लूइड को ये लाइन करेगा, इनर लाइनिंग ऑफ द बॉडी, यस और नो? चाहे गट्स है या आउटर स्किन है, मतलब चाहे तो आउटर लाइनिंग करेगा या इनर लाइनिंग करेगा। मतलब चाहे तो अगर मैं ये वाला करूं, चाहे तो ऐसे इस पार्ट में अवेलेबल होगी या इस पार्ट में अवेलेबल होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ। एक पॉइंट मैंने ये बताया था कि द टिश्यू हैविंग लीस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन, टिश्यू हैविंग लीस्ट और नो पावर ऑफ रीजनरेशन, नर्वस टिश्यू। फिर हम लोगों ने ये बात किया था कि अ टिश्यू व्हिच ग्रोज ऑन अनदर टिश्यू, और ऐसे टिश्यू को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? टिश्यू which grows over another tissue, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बोलो? एपिथेलियम।
एपिथेलियम बोलते हैं ना, एपी का मतलब ऊपर, थेलियम का मतलब ग्रोथ। तो ऐसा टिश्यू जो किसी दूसरे के ऊपर ग्रो करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपिथेलियम या एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे, आगे ना। अच्छा, हम लोगों ने ये पॉइंट लिखा था क्या कि एपिथेलियम सेल्स आर कंपैक्टली पैक्ड विथ अ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ये लिखा था? नहीं सर। अच्छा, ये लिखा था क्या, द ओनली टिश्यू इन विच सेल्स आर ऑलवेज अरेंज इन यूनिफॉर्म लेयर, नहीं क्या ये सर, लिखा था? वहां तक लिखा था कि टिश्यू फेसेस इधर बॉडी फ्लूइड और एनवायरमेंटल वाला पॉइंट। ओके ओके। तो पहला पॉइंट हम लोग इसमें बात करेंगे सर, क्या बात कीजिएगा, एक तो एपी था, एक था थेलियल। सर एपी का मतलब क्या होता है, अपॉन, क्या होता है, अपॉन, और इसका मतलब होता है ग्रोथ। क्या मतलब होता है इसका, ग्रोथ। सर कंबाइंडली क्या बोलेंगे इसको, सर कंबाइंडली इसको ऐसे बोलेंगे जैसा कि द टिश्यू which grows on खुला हुआ है, एक मिनट, बेटा बेटा मिनट, आवाज आ रही है मेरी? द टिश्यू विच ग्रोज ऑन अनदर टिश्यू, ये तो बोला था मैंने क्या, हेलो? The tissue which grows upon another tissue that we call as आवाज आ रही है क्या मेरी? The tissue which grows upon another tissue is called, अरे बोलो ना, Epithelium. एपिथेलियम। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। अगर इसमें अगला पॉइंट की बात करेंगे, जैसे आपका, अगर आपने अपने आप हाथ को देखोगे, क्या देखोगे, ये वाला हाथ है ना, आप सबके पास है, कोई ऐसा है जिनके पास हाथ नहीं है? कोई ऐसा है जिनके पास हाथ नहीं है? हाँ, आप एक काम कर सकते हो, आपका जो स्लीप होता है ना, शर्ट के स्लीप होगा जो भी होता है, उसके अंदर से आप हाथ को अंदर कर लो और बोलो सर मेरा हाथ नहीं है, तो वो बात अलग है। तो जब अपने अपने हाथ को देखेंगे तो आपका आउटर साइड में क्या है, स्किन है ना, ये जो आपका स्किन है दैट इज द एपिथेलियम, इसके नीचे क्या है आपके पास, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, और उसके नीचे क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू होती है, जो कि इसके ऊपर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन मतलब कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ये लाई करता है, कौन, आपका एपिथेलियल टिश्यू। मतलब बिल्कुल ये मान लो ये वाला कनेक्टिव टिश्यू है, इसके ऊपर ये लाई करता है, दैट इज द एपिथेलियम, और ये क्या कनेक्टिव है, आगे ना। उसमें अगला पॉइंट लिखिए, it always rest upon underlying tissue that is connective tissue, yes or no? Underlying connective tissue, कोई दिक्कत? और ये वो टिश्यू है, दिस इज द टिश्यू विच आर ऑलवेज अरेंज इन अ यूनिफॉर्म लेयर, आगे ना, रफ नहीं, क्या है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म एक सिमिलर पैटर्न में हर जगह ये आपको मिलेगा, चाहे अपने गट, अपना जो आपका गट है ना, ईसोफेगस वाला गट, एलिमेंटिक ग्लैंड फ्रॉम माउथ से लेकर एनस तक, ये पूरा का पूरा एक लेयर बाय लेयर अरेंज होती है, कनेक्टिव टिश्यू भी होती है, मस्कुलर टिश्यू भी होती है। कोई दिक्कत है क्या? हेलो?
कोई दिक्कत? No, sir. हाँ, this is the only tissue in which cells are arranged in uniform layer. कोई दिक्कत? Hello. So this is the only tissue in which cells are arranged in uniform layer. कोई दिक्कत है क्या? सही सर। आगे बढ़ो। हेलो। हाँ सर। फिर मैंने क्या कहा था? बेटा थोड़ा सा वेट कर लिए, ठीक है ना? ठीक है, वेट अ मिनट। अरे होता है परमानेंट, मेरिस्टेमेटिक हाँ, सर। टिश्यू जिसमें ग्रोथ होती है, और परमानेंट वो जो मेरिस्टेमेटिक ही होते हैं, लेकिन बाद में वो क्या होते हैं, अपना पावर ऑफ डिवीजन को खो बैठता है, जिनकी वजह से क्या बोलते हैं उसको हम लोग, क्या बोलते हैं? परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। तो आप प्लांट में पढ़ेंगे। तो वैसे यहाँ पर क्या होता है, सिंपल एपिथेलियम होता है और कंपाउंड एपिथेलियम। सर सिंपल का मतलब सिंपल जिसमें एक ही लेयर होंगे, वो भी कैसे होंगे, यूनिफॉर्मली होंगे। क्लियर? कंपाउंड क्या होंगे, एक के पर, जैसे मान लो कि आपके पास जो बुक्स है ना, सारे बच्चे अपने हाथ में एक कोई छोटी सी बुक लाइए। सारे बच्चे अपने हाथ में एक छोटी सी बुक लो ना, कोई सा जिसमें पेज है, सबको दिखाओ, मुझे ऐसे करके दिखाओ सारा। हाँ, इसमें आपके कॉपी का पेज है ना, इसलिए लेयर बाय लेयर आपका कंपाउंड एपिथेलियम में क्या होगा, अरेंज होंगे। सबको समझ में आया क्या मेरी बात? सारे बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। कैमरा क्यों ऑफ कर लिया, सब ऑन करो, ठीक है ना? तो ये था आपके पास सिंपल एपिथेलियम, जहां पे हम लोग ये बात कर रहे थे कि इट इज अरेंज इन यूनिफॉर्म लेयर। क्लियर है क्या? नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें, ये जो आपके पास एपिथेलियल सेल्स हैं, कौन है? एपिथेलियम बोलो या एपिथेलियल बोलो, बात बराबर है, ठीक है ना? एपिथेलियल सेल्स विच आर कंपैक्टली पैक्ड, मतलब इसमें ना बीच में गैप बहुत कम होगी और थोड़ा थोड़ा इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होंगे। अदर टिश्यू में ये मैट्रिक्स ज्यादा हो जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे।
क्लियर है क्या? वैसे आप लोगों ने तो मार्क्स तो बहुत अच्छे मार्क्स लाए ना, बहुत बेहतरीन उम्दा मार्क्स लाए हो। इतना मार्क्स के मैं दिल में ना, मैं दिल गार्डन हो गया, इतने अच्छे मार्क्स लाए आप लोग। खैर इसके लिए अभी टाइम नहीं है, मैं कभी आप लोग से निपटूंगा, अगर क्लास के बाद ही निपटता हूँ। तो मैंने क्या बोला, एपिथेलियल टिश्यूज आर कंपैक्टली पैक्ड विथ a little intercellular matrix. Intercellular matrix. कोई दिक्कत? हेलो? No, No, sir. sir. अगर वहीं पर बात किया जाए, हम लोग ब्लड्स के बारे में बात करें, जो ब्लड वेसल्स है, लिम्फ वेसल्स है, कैपिलरीज है, इनके पास क्या नहीं होती है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है। मतलब सेल्स के बीच में क्या नहीं होगी, अरे देखो ये जो आपके पास इंटरसेलुलर मैट्रिक्स कहाँ पर होगा, इंटरसेलुलर स्पेस में होगा ना। जैसे मान लो ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सारा तो स्पेस है, ये सारा तो स्पेस है, अरे है कि नहीं, ये सारा ही तो स्पेस है। इसी स्पेस को ही तो बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। और यही तो इसी को, जहां अगर मैट्रिक्स इसी में प्रेजेंट होगी तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। जो आपके पास ब्लड वेसल्स होती है, लिम्फ वेसल्स होती है, इनके पास इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होती है। कितना होती है, बहुत कम होती है। दैट्स व्हाई दे आर अनेबल टू पियर्स दिस टिश्यू, इसलिए इनके पास वो क्या नहीं होती है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स नहीं हो पाती है। ठीक है, जब इस तरीके से अवेलेबल होगी नहीं, जब इस तरीके से अवेलेबल होगी नहीं तो क्या प्रॉब्लम आएगा, एपिथेलियम में ब्लड सर्कुलेशन नहीं आ पाती। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो आपके पास एपिथेलियल टिश्यू होती है, जो आपके पास एपिथेलियल टिश्यू होती है, इसमें क्या होती है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होती है, जिनकी वजह से वहां पर उसको स्पेस नहीं मिल पाती, और ये जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें बाहर से हो या अंदर से हो, उसमें इसको छेद नहीं कर पाते हैं, छोटे छोटे पोर्स बना करके बाहर नहीं आ पाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो स्किन जो हल्का, कभी आपने देखा होगा कि थोड़ा मोड़ा स्क्रैच आने से, थोड़ा मोड़ा आपके स्किन में स्क्रैच आने से ब्लीडिंग नहीं होती है। कोई थोड़ा सा ठीक ठाक कट लगे तभी जगह ब्लीडिंग आती है। आपको रेडिश अपीयरेंस तो दिखेगा, लेकिन ब्लड का ब्लीडिंग नहीं हो पाएगी। क्या नहीं हो पाएगी, ब्लीडिंग नहीं हो पाएगी। कोई दिक्कत है क्या? No, sir. एपिथेलियम में क्या नहीं होती है, ब्लड की सर्कुलेशन एब्सेंट होती है। बात ठीक है? कोई दिक्कत? किसी को समझ में नहीं आया क्या? हेलो? आया सर। ड्यू टू absence of intercellular space, ब्लड वेसल्स, क्योंकि जो उनके पास ब्लड व्हाट वी कैन से इंटरसेलुलर स्पेस थी, दैट आर ऑक्युपाइड बाय इंटरसेलुलर मैट्रिक्स ना, जगह तो बचेगी ही नहीं। जब जगह ही नहीं बचेगी तो ब्लड वेसल्स वहां पे कैसे जाएगा? बात समझ में आई क्या? इसे कोमा लगे पॉइंट लिखिए। सो ब्लड वेसल्स, lymph vessels and their capillaries are unable to pierce दिस टिश्यू। का मतलब कौन सा, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस? Epithelial. कोई दिक्कत? सो Nice. इसका मतलब क्या होगा, तभी तो इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन
absent होती है, तभी तो इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन absent होती है. So blood circulation is absent. Blood circulation is absent in epithelium. कोनो दिक्कत है क्या? Any problem to anyone? No, sir. Epithelium. कोई दिक्कत? सो इसलिए क्या होता है, अच्छा, जो ब्लड का काम होता है एज अ न्यूट्रिएंट कैरी करता है, क्या करता है? जो ये क्या करता है, ब्लड को कैरी करता है. मतलब ब्लड जो आपके पास जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, इसमें क्या होती है कि ये इसमें जो हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, ये रिस्पिरेटरी जो पिगमेंट आपके पास ये अवेलेबल होती है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है. सर सिर्फ ऑक्सीजन को कैरी करता है? सर ये भी काम करता है कि जो आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पे क्या होती है, लैक्टियल्स होती है, और जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट होती है वो ब्लड में तो जाती है. क्या आपके सेल्स के पास एज अ दाल चावल रोटी पहुंचती है क्या? ना उसका एब्जॉर्ब एनर्जी पहुंचती है. नहीं सर, हम खाना खाते हैं तो हमारे सेल को भी खाना खाना चाहिए, तो इसलिए हम भी उसको खाना खिला रहे हैं. उसको कौरमा खिला रहे हैं, उसको पराठा खिला रहे हैं, उसको पता नहीं क्या क्या खिला रहे हैं, कौरमा खिला रहे हैं, कीमा खिला रहे हैं, बर्गर खिला रहे हैं, हॉट डॉग खिला रहे हैं, सैंडविच खिला रहे हैं. ऐसा होता है क्या? जो खाना है आपको खाना है, लेकिन आपके सेल को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए. मतलब एनर्जी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल चाहिए. सर क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए. और ग्लूकोज कहाँ से आएगा, प्रोटीन्स का एब्जॉर्ब कहाँ से मिलेगा? वो जब आप खाना खाते हो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको डाइजेस्ट करने के बाद जो उसके अंदर एब्जॉर्बेंट वाली जो एनर्जी होती है, वो क्या आता है, आपके इंटेस्टाइन में क्या होती है, छोटे छोटे विलाइज होते हैं. क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, दोज आर नोन एज विलाइज. और वहां पे क्या होता है, उसके पास में क्या होती है, लैक्टियल्स प्रेजेंट होती है. और कभी अगर आपको देखने का मौका मिले, खैर मैंने तो देखा है, बहुत करीब से देखा है जानवरों के इसमें स्टोमक में, मैंने काफी करीब से देखा है. उसमें क्या होती है ना, छोटी छोटी ना रेड कलर की वो लैक्टियल्स होती है. वो क्या करता है, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब, उसके जो फूड है, जो कार्बोहाइड्रेट, जो भी एनर्जी मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, उसको एब्जॉर्ब करने के बाद वो डायरेक्ट कहाँ मिलता है, ब्लड कैपिलरीज में मिलता है. मतलब ब्लड वेसल में चले जाता है, फिर वहां से पूरे बॉडी में एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है. और बॉडी में जाने से पहले ये फिल्टर होगा. क्या होगा, लीवर है, ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन लेगा, लंग्स है. पंप करने के लिए क्या मिल जाती है अपने पास, दिल तो है, दिल है धड़कने के लिए, वो धड़कता रहेगा, हाँ कि ना. जिनका धड़कना बंद उसका जीना बंद, हाँ कि ना. तो ये सारी चीजें वहां पे एनर्जी मिलेगा. तो ये क्या करता है, एज अ हेमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, साथ ही साथ में एनर्जी के जो सोर्स हैं उसको कैरी करता है. ठीक है. जब ये एनर्जी को कैरी करेगा तो, लेकिन सर इनके पास तो ब्लड वेसल है ही नहीं, तो कैसे इसको एनर्जी मिलेगा? सो इसके लिए क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं. किस पे? अपने कनेक्टिव टिश्यू पे, जो उसके नीचे अवेलेबल होती है. सो दिस इज द टिश्यू विच, इनके जो सेल्स हैं दे डिपेंड्स ऑन अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू फॉर द न्यूट्रिएंट्स एंड व्हाटएवर देयर नीड. कोई दिक्कत? हेलो, No, sir. No, sir. पक्का ना? Yes. So we can say hence cells depend on for their nutrients on underlying connective tissue. Connective tissue. कोई दिक्कत? हेलो, Nice, sir. No, sir. आगे बढ़ूं? हाँ, sir. मैरिन क्लास में हो गया? हाँ, sir. आप लोगों को मेरे ख्याल से लगता है टेस्ट देने में अभी कोई प्रॉब्लम आता है ना. कोई पहले सबमिट कर देता है, कोई सर वॉशरूम चले जाते हैं, तो सर टेस्ट को पॉज कर लेते हैं. टेस्ट पॉज होने के लिए नहीं होती, वो आपको उसी टाइम में काउंट होगा, उसी 3 घंटे में. आपको पोटी करना है, आपको पेशाब करना, जो करना करो, पर वो 3 घंटे के अंदर ही करना है. आपको एक्स्ट्रा टाइम उसके लिए नहीं मिलेगा. आगे बढ़ूं क्या मैं?
Yes, sir. अगर नेक्स्ट बात करें, सर आपने बताया एपिथेलियम, क्या बताया? एपिथेलियम। इसके नीचे क्या होती है आपके पास? बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी क्या? हाँ सर। अच्छा, पहले हम लोग इसका थोड़ा अच्छा सा ना डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डायग्राम बनाते हैं। दिस इज द एपिथेलियम। कोई दिक्कत? हेलो? नहीं सर। जो ये वाला जो बीच वाला है, इसको मैं कैसे करूं? जो ये वाला पार्ट पोर्शन है, ये क्या है? बेसल लेमिना है। क्या है? बेसल लेमिना। और लेमिना का मतलब होता है बाउंड्री, हाँ कि ना? जो ये वाला है, इसको बोलते हैं फाइब्रस लेमिना। क्या बोलते हैं इसको? फाइब्रस लेमिना। साथ में बोलते चलो, क्योंकि आप लिखते हो हाथ से ना के मुंह से। ठीक है क्या? हेलो? हाँ सर। हाँ सर. हाँ के सर। नीचे वाला क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। सर आपने बोला कि अभी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, तो ये जो पार्ट है ना, ये कंबाइनली क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अरे जैसे आप लोगों के घर वगैरह होगा ना, हर हर बिल्डिंग का कोई ना कोई बेसमेंट होती है, हाँ कि ना? ग्राउंड फ्लोर को, जो ग्राउंड फ्लोर से हल्का जो नीचे होती है, उसको क्या बोलते हैं? बेसमेंट ही तो बोलते हैं क्या? हाँ सर। हेलो? तो यहाँ पर क्या है? सेम चीज है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। कोई दिक्कत? नहीं सर। और नीचे वाला क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यू, हाँ कि ना? और यहाँ पर जो मैंने ये वाला बनाया है, ये क्या है आपके पास? नर्व्स है। अरे इनके पास न्यूरॉन्स भी चाहिए कि नहीं चाहिए? हेलो? हाँ। और जो ये वाला मैं बनाया था, ये क्या था आपके पास? ब्लड वेसल्स थे। क्या थे? ब्लड वेसल्स। कोई दिक्कत? ये जो बना रखा हूँ, ये सब के सब क्या है? लेटरल सरफेस है किसका? एपिथेलियल सेल्स का। और उसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। अरे क्या है? न्यूक्लियस। Nucleus. न्यूक्लियस। कौन सा न्यूक्लियस? अपना वाला क्या? नहीं, फिर? सेल का। अच्छा। और ये वाला जो उसको बोलते हैं एपिकल सरफेस। क्या बोलते हैं? एपिकल सरफेस। एपिकल सरफेस। सर एपिकल का मतलब क्या है? सर यहाँ पर एपिकल का मतलब है फ्री सरफेस। चाहे तो आउटर एनवायरनमेंट में होगा या फिर इनर लाइनिंग कराएगा, हाँ कि ना? हाँ इट सर। इज फ्री सरफेस। ये मत समझना सर फ्री का मतलब फ्री में मिलता है। फ्री का मतलब किसी से वो अटैच नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ पहले सर। एपिथेलियल टिश्यू होगा, बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, दोनों को कनेक्ट करने वाला बीच में, उसके बीच में होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके नीचे क्या मिलेगा? कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा। अरे कहाँ मिलेगा? कनेक्टिव टिश्यू। Active. सबने बना लिया क्या? एक मिनट। सारे बच्चे बोलो। 8 sir. झील, निष्का, आप लोग कैमरा ऑफ क्यों किए हैं? आर्या परे, आर्यस, दिशा लोके, आकांक्षा ठाकुर, ऋषिका, महरीन, श्रावणी, काकड़े, भारती शर्मा। अच्छा, एक मैंने सवाल पूछा था लिविंग फॉसिल्स के बारे में, ये किसका किसका सही था? मेरा। मेरा सर. और मेरा सर. और मेरा भी। हाँ, मैंने स्पेशली तुम्हारे नाम पे क्वेश्चन दिया था कि अगर तुमने क्वेश्चन गलत किया तो तेरे को ना तेरा घर से बाहर फेंक दूंगा मैं। तुम लोग कैमरा ऑफ क्यों कर रहे हो? कैमरा ऑन, सारे बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। शरीफ बच्चों की तरह कैमरा ऑन कर लो। नहीं सुनना है, मत सुनो। आज तुम लोग मेरी मत सुनो, मैं तुम्हारा कभी नहीं सुनूंगा। ऋषिका, महरीन, श्रावणी, काकड़े, भारती शर्मा। आगे बढ़ो क्या?
Yes, sir. Yes. हाँ सर. कोई छूटा गया? No. हाँ, इसमें जो आपको दूसरा मिलेगा ना, जो दूसरा पार्ट मिलेगा इस पूरा एपिथेलियम में, पहले तो था आपके पास एपिथेलियम, उसके बाद क्या मिलेगा आपको? कनेक्टिव मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलेगा। क्या मिलेगा? Basement membrane. बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है सर, बेसमेंट मेम्ब्रेन की अगर बात करते हैं तो बेसिकली क्या है कि इट इज प्रेजेंट बिटवीन epithelium and connective tissue. Basically it is a thin non-living acellular basement membrane which is present and which is highly permeable. Yes or no? And it consists of two layer, basal lamina और दूसरा वाला क्या था? Fibrous lamina. फाइब्रस लेमिना कहाँ मिलेगा आपको? बेसल लेमिना किस साइड मिलेगा? अभी मैंने बात किया था ना, ऊपर कुछ मिलेगा, नीचे कुछ मिलेगा, नीचे दो लेयर था। ये वाला कि ये क्या है, ये वाला क्या है? नहीं समझ में आया? अरे ऊपर था एपिथेलियम, नीचे था कनेक्टिव, तो यहाँ पे दो लेयर था ना, दो लेमिना था। कौन सा लेमिना है? Basal lamina. कौन सा लेमिना है? Basal और fibrous. Basal और fibrous. ऊपर वाला क्या होगा? Basal. नीचे वाला? Fibrous. नीचे क्या मिलेगा उसके? Connective tissue. इसके ऊपर क्या मिलेगा? Epithelium. एपिथेलियम। तो यहाँ से एक बात कह सकते हैं, ये जो आपके पास बेसल लेमिना है, ये क्या बनाता है? एपिथेलियल को सेक्रेट करता है, हाँ कि ना? हाँ सर. और जो नीचे वाला पार्ट है, इससे क्या बनता है? कनेक्टिव टिश्यू बनता है। कितना सिंपल सा लग रहा है, फील करो, बहुत मजा आएगा। ठीक है ना? फील करके पढ़ोगे, विजुअलाइज करके चीज पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी बात। आपको बात समझ में आ रही है क्या? Yes. तो मैंने क्या बोला, जो आपके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, कंसिस्ट ऑफ, अच्छा उससे पहले ये जो आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसिकली इट इज प्रेजेंट, कहाँ मिलेगा? एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू के बीच. प्रेजेंट बिटवीन एपिथेलियल और एपिथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू एंड कोई दिक्कत है क्या? ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब ये दोनों के बीच में मिलता तो है, क्या लिविंग होता है या नॉन लिविंग होता है? नॉन लिविंग. थिन और थिक? थिन. गुड। थिन, नॉन लिविंग, सेलुलर और एसेलुलर? एसेलुलर. Acellular. ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, सेलुलर, एसेलुलर, लिविंग, नॉन लिविंग, थिन और थिक, ये अलग अलग एक नीट का क्वेश्चन है। ठीक है ना? अब सब पूछ लेगा कि द बेसमेंट मेम्ब्रेन जो बनी होती है वो क्या लिविंग होती है, नॉन लिविंग होती है? क्या ये एपिथेलियम के ऊपर प्रेजेंट होती है या नीचे प्रेजेंट होती है? क्या ये कनेक्टिव के नीचे होती है या उसके ऊपर होती है? या ये पूछेगा कि अच्छा सा कौन सा है, एपिथेलियम और कनेक्टिव के बीच में या इनके बाहर? आपसे ऐसे सवाल बन सकता है। यू शुड बी रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। अगर मुझे क्वेश्चन सेलेक्ट करने मिले, मैं तो अच्छे से क्वेश्चन बनाऊंगा ना। टेस्ट में भी अच्छा क्वेश्चन बनाया था, पर आप लोग अप टू डेट नहीं थे। तो a thin non-living acellular tissue present acellular basement membrane is present कोई दिक्कत? which is highly permeable, वैसे परमेबिलिटी के बारे में आपने कहाँ पढ़ा था? हेलो, परमेबिलिटी के बारे में कहाँ पढ़ा आप लोगों ने? अरे बोलो तो। सेमी परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल,
याद है क्या? हाँ नहीं याद है आप लोगों को? सब आप लोग खौकार हो। अरे सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है क्या? होता है। Selectively permeable, semi permeable, which allows only certain molecule to pass, not all molecule to pass. सब इसी वजह से तो है कि इतना उठ पटांग से चीज खा लेते हैं फिर भी आपके सेल मरते नहीं है, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल जब पास होने मिलता ही नहीं। ठीक है ना? हाँ, चाहे कितना भी आपका सेल अच्छा हो, जब पॉइजन लिया जाता है वो सारे के सारे सेल को स्लाउटर कर देता है, गला उड़ा देता है सारे सेल्स का, सारे को कत्ल कर देता है, इसलिए उसकी डेथ तुरंत हो जाती है। ठीक है, डिपेंड करता है कौन सा पॉइजन है। क्लियर है क्या? इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर, यस और नो? इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। क्लियर? पहला क्या है आपके पास? बेसल लैमिना, बेसल लेमिना, ये नीचे मिलेगा ना ऊपर मेरे ऊपर? नहीं, फिर फाइब्रस लैमिना, फाइब्रिल किसके नीचे? मेरे नीचे? एपिथेलियम के नीचे। टुवर्ड्स एपिथेलियम, आगे ना, in which collagen and reticular fibers are present, in which collagen and reticular fibers are suspended. आपके पास एनसीईआरटी है क्या? हाँ सर। हाँ उसमें एक डायग्राम दे रखा है, देखना थोड़ा सा, पेज नंबर आई थिंक सेकंड में देखना। एक आपने ये सारा लिख लिया क्या? नहीं सर। अभी मत लिखो, अभी मत लिखो, मैंने इसको वो दूसरे का पॉइंट लिख दिया। कौन सा पेज नंबर? जहाँ पे आपका चैप्टर शुरू होती है उसके अगले पेज में कोई है क्या, कोई डायग्राम? तो मैंने क्या लिखा? बेसल लेमिना ना, it is present towards epithelium and it is made up of आपने नाम सुना होगा ग्लाइकोप्रोटीन, नाम सुना है क्या? हेलो? हाँ, नहीं सुना है तो बायोमोलिक्यूल्स में आएगा, और बायोमोलिक्यूल्स में इतना डिटेल से पढ़ेंगे कि आपका 12th का जेनेटिक्स भी आसान लगेगा। ठीक है, जो शुरू के कुछ लेक्चर्स होंगे ना आपको बहुत आसान लगेगा अगर आपने अच्छे से ढंग से पढ़ा है तो। ठीक है, तो टुवर्ड्स एपिथेलियम एंड इट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन व्हिच इज सेक्रेटेड बाय एपिथेलियल सेल्स, व्हिच इज secreted by epithelial cells. Epithelial cells, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? हेलो? नहीं सर। आगे बढ़ो। हाँ सर। नहीं सर, एक सेकेंड। हाँ सर, हो गया। सब बच्चे का हो गया? हाँ सर। सर सेकेंड पॉइंट नहीं लिखना था ना? नहीं, जो जो अभी लिखा है वही लिखना है, जो मैंने इरेज किया वो नहीं लिखना था, हाँ सर। जो स्क्रीन पे लिखा है वही लिखना है। आगे बढ़ो क्या? यस सर। हाँ सर। इसका दूसरा पॉइंट लिखिए, जो दूसरा लेयर था वो क्या था? फाइब्रस लेमिना।
फाइब्रस लेमिना। ध्यान रहे लेमिना का मतलब क्या होता है, बाउंड्री। लेमिना का मतलब क्या होता है, बाउंड्री। आपने लीफ के बारे में पढ़ा था क्या? बना बना बच्चे को पढ़ा पढ़ा गया, मैं पत्ते बहुत अच्छा बन गया ना, पहले मुझे पत्ता बनाना आता ही नहीं था। मस्त बना पत्ता? अरे बना के नहीं, तुम लोग से अच्छा, तुम लोग से खराब? ठीक है। ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, पेटियोल बोलते हैं क्या? ये वालों को क्या बोलते हैं, मिडरिप बोलते हैं। ये सबको क्या बोलते हैं, वेंस बोलते हैं, हाँ कि ना, वेंस बोलते हैं। इन सबको क्या बोलते हैं, वेनलेट्स बोलते हैं। ठीक है। और ये जो आपको लाल वाली दिख रही है ना, ये जो बाउंड्री जो आपको दिख रहा है चारों तरफ से, इसको क्या बोलते हैं, लेमिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैमिना। पक्का। और ये वाला पार्ट को बोलते हैं एपेक्स। एपेक्स का मतलब ऊपर वाला पार्ट, ठीक है ना। तो लेमिना जहां पर भी आए क्या समझोगे उससे, बाउंड्री। बाउंड्री। बेसल लेमिना, फाइब्रस लेमिना। और कहाँ मिलेगा, लेमा। लेमा का मतलब ही होता है बाउंड्री, मतलब उसका जो घिरा हुआ है। क्लियर। तो इस फाइब्रस टिश्यू के अगर बारे में बात करें, ये किधर पड़ते हैं, मेरे तरफ या तुम्हारे तरफ? कनेक्टिव टिश्यू। टुवर्ड्स कनेक्टिव टिश्यू। सर ये ना हमें जानता है ना तुम्हें जानता है। सर ये हमें जानता है ना आपको जानता है, ये जो जानता है कनेक्टिव को और एपिथेलियम को, ठीक है ना। टुवर्ड्स कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें क्या होगा, इन विच, जो पॉइंट लिखा था ना, अगर इसका लिखा हुआ है तो काट के इधर लिख लीजिए। इन विच कोलेजन एंड रेटिकुलर, मतलब नेट लाइक स्ट्रक्चर, रेटिकुलर fibers are suspended in mucopolysaccharide। इसका नाम कभी सुना आप लोगों ने क्या? हेलो सर पॉलीसैकेराइड्स। हाँ, जिनका जो पॉलीसैकेराइड जिनके ऊपर स्लिमी लेयर हो उसको बोलते हैं, जिसका म्यूकस का कोटिंग हो उसको बोलते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ये भी मिलेगा कहाँ पर, बायोमोलिक्यूल्स में। जनरली बायोमोलिक्यूल्स में उतना टाइम दिया जाता नहीं है। मैं पता है क्यों पढ़ाऊंगा, ये सारी टर्म्स आपको आती है ना, यहाँ पे बुक्स में अभी आ रही है ना, नोट्स में, ये सारा चीज हम लोग वहीं पर पढ़ेंगे, ठीक है ना। सस्पेंडेड इन म्यूकोपॉलीसैकेराइड बेसिकली क्या है, ये बहुत सारा पॉलीमेरिक बहुत सारा मोनोमेरिक यूनिट मिलकर क्या बनाता है, एक बहुत सारे सैकेराइड्स मिल करके, और ये ग्लूकोज का यूनिट होता है, हाँ कि ना। रिपीटिंग यूनिट क्या बोलते हैं, सैकेराइड बोलते हैं। मोनोसैकेराइड होता है, डाइसैकेराइड होता है, पॉलीसैकेराइड होता है। और उसमें म्यूकस की कोटिंग आ गई तो क्या बोलेंगे, म्यूकोपॉलीसैकेराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, म्यूकोपॉलीसैकेराइड बोलेंगे। कोई दिक्कत? Nice. नो सर। which is matrix of connective tissue, which is a matrix of connective tissue। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं Oh, सर। sir. आपने हियालुरोनिक एसिड का नाम सुना है क्या? हाँ सर। हाँ सर। बेहया नहीं, हियालुरोनिक एसिड, अरे सुना है कि नहीं? So this is the mucopolysaccharide that is present in the form of, ये भी हम लोग पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स में, हियालुरोनिक एसिड। ठीक है, कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है का? Nice. नहीं सर।
सोच लो। सर आपने उसको हाईलाइट क्यों किया? एनीवन? मैंने क्यों उसको हाईलाइट किया? डोंट नो, आगे बढ़ो। अरे Yes, sir. तो नोट डाल के एक पॉइंट लिखिए, इसलिए मैंने उसको हाईलाइट किया था। सर क्या खास बात है? आपने नाम सुना होगा प्रोटीन के बारे में। क्या नाम सुना होगा? प्रोटीन के बारे में। कोलेजन क्या है? एक तरीके का प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। आपने रूबिस्को का नाम सुना है? रूबिस्को। सर आप स्पेलिंग गलत लिख रहे हो क्या? नहीं बेटा, ये ऐसे ही होता है, रूबिस्को। नाम सुना है कभी? कभी जिंदगी में? हाँ सर. कब सुना है? अभी अभी? 10th में. और एक होता है कोलेजन। दोनों के दोनों प्रोटीन है। तो प्लांट के यूनिवर्स में सबसे ज्यादा प्रोटीन रूबिस को मिलता है, ठीक है। एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोटीन कोलेजन मिलता है, ठीक है। पूरा यूनिवर्स की बात करें तो भी आएगा रूबिस को, अगर प्लांट की बात करें तो भी आएगा रूबिस को, अगर एनिमल की बात करें तो कौन आएगा? कोलेजन। आगे ना। तो रूबिस्को का फुल फॉर्म होता है राइबोलोस बिसफॉस्फेट कार्बोऑक्सीजनेज, ठीक है ना। बात समझ में आ रही क्या? तो इसमें लिखिए रूबिस्को। क्या लिखूं? मतलब एनिमल मतलब प्लांट में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा होता है? रूबिस्को, ठीक है ना। मैक्सिमम प्रोटीन इन प्लांट वर्ल्ड। क्लियर? Yes. मैक्सिमम इन एनिमल वर्ल्ड। तो प्लांट के वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्लांट के वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा मिलेगा? रूबिस्को। यूनिवर्स में कौन सा मिलेगा? रूबिस्को। एनिमल में कौन सा मिलेगा? कोलेजन। क्लियर? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. जो हम लोग पीछे पढ़ रहे थे बेसल लेमिना के बारे में, उसमें एक कंटिन्यू करके एक हैशटैग डाल के पॉइंट लिख लीजिए। क्या लिखिएगा? सो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है हमारे पास, बेसमेंट मेम्ब्रेन है हमारे पास, दैट इज सेक्रेटेड बाय बोथ epithelium एंड कनेक्टिव टिश्यू। क्या ये बात आप सबको याद रहेगी? हाँ सर. कोई दिक्कत है क्या? हेलो? Nice, sir. अगला अगर बात करेंगे तो इसके जंक्शन के बारे में। इसके बारे में, अपने बॉडी में सेल्स में अलग अलग जंक्शन होता है। आपने नाम सुना होगा डेस्मोसोम्स के बारे में।
नाम सुना है क्या? नहीं सुना है? हेलो, डेस्मोसोम्स क्या होती है, किसी को मालूम? एनीवन? जब अलग अलग सेल मिलते हैं, अलग अलग सेल मिलते हैं, तो कुछ ना कुछ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन तो होगी इनके इनके बीच में ना। जब ये दो सेल आपस में मिलते हैं ना, तो ये वाला जो इनका जंक्शन बनता है, ये वाला जो इनका जंक्शन बोलता है, इसी को क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये, अरे यार, अगर ऐसा नहीं होता तो सारे सेल तो अलग अलग होते ना, कैसे कम्युनिकेट करते? मतलब चुभता कहीं और है, दर्द कहीं और होता है, ऐसा कैसे होता है? अरे कुछ ना कुछ आपस में, जैसे आप लोग इतने फ्रेंड सर्किल में हो, दोस्त वगैरह, दोस्तीन वगैरह, दोस्ता वगैरह सब होते होंगे, जो काम होता है आप लोगों के बीच, जो भी आप लोगों का फ्रेंड सर्किल होता है, आप लोग भी तो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हो ना। तकलीफ किसी और को होती है, दर्द कहीं और पहुंचता है। अरे होता है क्या? तकलीफ कहीं और होती है, दर्द किसी और को होता है। इसीलिए एक वो है ना कि चोट लगी तुझको तो दर्द मुझे होता है। यहाँ पर जैसे एक सेल के बीच में इनमें कुछ प्रॉब्लम आएगी, तो इनके पास कोई जंक्शन होगा तभी तो इससे कम्युनिकेट करेगा। इनके पास कुछ प्रॉब्लम होगी तभी तो इससे कम्युनिकेट करेगा, ये दूसरे वाले से करेगा या तीसरे वाले से करेगा। इस तरीके से सब आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, और इसी कनेक्शन को क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर जंक्शन बोलते हैं। और ये इंटरसेलुलर जंक्शन अलग अलग टाइप का होता है, अलग अलग टाइप का होता है। आपने नाम सुना होगा टाइट जंक्शन। सारे चीज पास क्यों नहीं हो पाती एक के पास? जब मान लो इस सेल के पास सारे कोई हार्मफुल चीज है, तो सारी चीज क्यों नहीं पास हो पाती है? या कुछ इसके पास बेनिफिशियल चीज है, ये इनके पास कैसे ट्रांसफर हो जाती है? कुछ ना कुछ जंक्शन तो होगा, कम्युनिकेटिंग रास्ता तो होगा ना, कम्युनिकेशन कुछ तो कुछ होगा। तो यही वो जंक्शन है जिनके थ्रू वो कम्युनिकेट करते हैं। कुछ के बीच में क्या होता है? गैप जंक्शन होती है, कुछ के बीच टाइट जंक्शन होती है, कुछ के बीच क्या होती है? डेस्मोसोम्स होती है। क्या होती है? डेस्मोसोम्स होती है। तो इसमें अगला पॉइंट लिखिए आप लोग, क्या लिखेगा? सर हाँ सर। इसके पीछे के पीछे वाला स्लाइड दिखाइए ना। आंटी इतना पीछे हो आप? नहीं नहीं सर, पीछे का स्लाइड लिखा है मैंने। डन सर। ठीक है, मुंडी हिला तेरा, मुंडी तोड़ दूंगा, ठीक है ना, मुंडी मत हिलाएगा। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था? इंटरसेलुलर जंक्शन, इंटरसेल्यूलर जंक्शन। कोई दिक्कत है क्या? क्या बोला मैंने? इनका काम क्या होता है? टू प्रोवाइड बोथ, बोथ का मतलब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन its individual cell epithelium। epithelial cells modify to form different junction। कोई दिक्कत है क्या? पहला हम लोग बात करते हैं इंटरडिजिटेशन। क्या बात करते हैं? इंटरडिजिटेशन। मेरी बात समझ में आ रही है क्या?
इंटर डिजिटेशन। सर इसमें क्या होती है? बेसिकली ये कुछ फिंगर लाइक प्रोसेसेस, मैं एक टर्म बोल रहा हूँ और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है। प्रोसेस का मतलब एक तो आप जो जानते हो वो ठीक है कि रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, डाइजेस्टिव प्रोसेस, रिस्पिरेटरी प्रोसेस, ये सबके सब प्रोसेस है। एक होता है प्रोसेस का मतलब आउटग्रोथ। क्या होता है प्रोसेस का मतलब? क्या होता है? प्रोसेसेस, ठीक है ना, मतलब आउटग्रोथ। और ये पता है क्या होता है एक्चुअली? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो मान लो क्या है, मान लो क्या है, ये कुछ अपने पास, ये वाला क्या है जो आपको हाथ दिख रहा है, ये वाला हाथ जो दिख रहा है, ये क्या है? सेल का मेम्ब्रेन है ना, हाँ कि ना? ये मान लो ऐसा कुछ, मान लो ये क्या था? सेल का मेम्ब्रेन अपने सेल के बाहर है। तो सेल नहीं समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? अब मेरा हाथ को ना कर्व मान लो, अब मैंने इस सेल के अंदर इसको डाल दिया, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर इसको डाल दिया, ठीक है ना? ये जो सेल के मेम्ब्रेन्स के एक आउटग्रोथ होती है, और ये आउटग्रोथ दूसरे वाले सेल से ऐसे कम्युनिकेट करते हैं, बीच में जंक्शन बन गया, मतलब कुछ ऐसे मैं बताना चाह रहा हूँ। प्रोसेस का मतलब मैंने क्या बोला? आउटग्रोथ ना। तो मैं आपको एक डायग्राम बना के समझा रहा हूँ, ठीक है? दिख रहा है क्या? आपस में एक आउटग्रोथ है और दोनों को कनेक्ट करता है। ये डायग्राम बनाना नहीं है, समझ सही, डायग्राम बनाने नहीं है। सर मैं लिख रही हूँ। देखो ना, खिड़की के बाहर फेंक दूंगा अभी, जब बोला जाए तो लिखा ना जाए, ठीक है ना? तो ये इस तरीके से एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट करता है थ्रू दियर जंक्शन। कोई दिक्कत? नहीं मतलब कुछ सर। इस तरीके से मैं और थोड़ा अगर मैं आपको समझाऊं तो ये कैसे बनेगा ट्यूब, चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे कुछ बनेगा क्या? पाइप बन गया क्या ये? हाँ सर। अरे एक सेल आपस में दूसरे से इजीली कनेक्ट कर सकता है। किसी को कुछ चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, वो इसके थ्रू पास भी कर सकता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इस तरीके से ये आउटग्रोथ होती है और एक दूसरे के साइटोप्लाज्म में इंटर करती है कि ना? और किसके? एडजेसेंट सेल के। और दीज स्ट्रक्चर्स आर मेनली फाउंड इन ट्रांजिशनल एपिथेलियम, बीच वाले एपिथेलियम में मिलते हैं। कौन से एपिथेलियम में? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। एपिथेलियम का मतलब बीच वाले एपिथेलियम में। समझ में आ रही है? हाँ इसका मतलब ये मल्टी लेयर्ड होगा। जो भी पढ़ाने के दौरान लिखते हैं वो मत लिखा करो, लिखने के लिए टाइम मिलता है ना, काय की चिंता करता है? नोट्स तो बना के, पीडीएफ बना के भेजता ही हूँ जरूरत पड़ने पर, ठीक है? तो इस तरीके से ये आपस में कम्युनिकेट करता है। किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है, किसी को दिक्कत है तो वो पूछ सकता है। बेसिकली दीज आर, मैं समझ में आ गया ना कि एक सेल ये हो गया, ये वाला इसका मेम्ब्रेन हो गया ना, जितना मेरा उंगली है इसके अंदर ये पूरा सेल का सेल हो गया, उसका बाहर में क्या होगा? मेम्ब्रेन हो गया। और ये आपस में इस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं और क्या बनाता है? इंटर डिजिटेशन बनाता है। क्या बनाता है? इंटर डिजिटेशन बनाता है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। कोई दिक्कत? नहीं। हाँ, बेसिकली दीज आर द फिंगर लाइक प्रोसेसेस। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? आउटग्रोथ। क्या मतलब होता है? आउटग्रोथ। आउटग्रोथ। फिंगर लाइक प्रोसेसेस ऑफ किसका? मेरा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। होना दिक्कत है क्या? हेलो? नो सर। विच इंटरेस्ट द, ऑब्वियसली और एक दूसरे को छेद करेगा तो एक दूसरे का साइटोप्लाज्म को भी टच करेगा, है कि ना? एक दूसरे के साइटोप्लाज्म में भी इंटर करेगा, अरे हाँ कि ना? हाँ सर। विच इंटर्स इनटू cytoplasm of adjacent cell
क्लियर है क्या? हाँ एग्जाम्पल के तौर पे लिख लिए फाउंड इन, ये इंटरडिजिटेशन कहाँ मिलेगा? फाउंड इन ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। कोई दिक्कत? हेलो, नहीं नो सर। सर। आगे बढ़ो, सर एक हाँ मिनट। जल्दी लिखो। सर डन। दूसरा इसका जंक्शन लिखिए, एडियरिंग और डेस्मोसोम, डेस्मोसोम। बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, एक टाइप ऑफ मैक्यूला एडहेरेंस बोलते हैं। एक ऐसा जंक्शन है जो कि एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, एंड इट इज अ डिस्क टाइप ऑफ शेप। कैसा होता है? डिस्क टाइप का होता है, लाइक प्रोटीन प्लेट, जो कि क्या करता है, ये एक इंटरमीडिएट फाइबर के साथ, जिसको हम लोग बोलते हैं टोनोफाइब्रिल, which are composed of keratin like protein, and these filaments are deeply situated in the cytoplasm of a cell, where these are, एक सेल में दूसरा सेल में क्या होगा, बिल्कुल मैं आपको मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ, ठीक है? आपको दिख जाएगा क्या? दिख रहा है क्या आपको कोई डायग्राम? नहीं नहीं दिख रहा है? क्या दिख रहा है? सर, आप दिख रहे अरे मैं कहाँ से, मैं तो इसमें इसमें देख रहा हूँ। सबको तो समझने की कोशिश करना, ये जो डायग्राम है दिख रहा है क्या? हाँ सर। देखो सर, आप लोग समझने की कोशिश करना, यहाँ पे आपको दो मेम्ब्रेन दिख रहा है क्या? एक हाँ मेम्ब्रेन सर। ये है, एक मेम्ब्रेन इधर वाला है। क्लियर है? ये दो सेल के अलग अलग मेम्ब्रेन है। क्लियर है? ऊपर लिखा भी है एडजेसेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में गैप है, तो इट इज द गैप बिटवीन सेल्स, है कि ना? बीच में ये इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, है कि ना? और इसी हाँ कनेक्टिंग पार्ट को क्या बोलते हैं? ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। और ये कुछ छोटे छोटे क्या होते हैं, ये फिलामेंट्स होते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टोनो फिलामेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोनो फिलामेंट। फिलामेंट्स बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो नो। मैंने क्या बोला, ये कुछ डिस्क टाइप का प्रोटीन होता है, जो कि एक सेल से दूसरे सेल, मतलब जो एक फाइबर टाइप का स्ट्रक्चर बना करके एक दूसरे सेल को क्या करता है, इस तरीके से कनेक्ट भी करता है। और बीच में क्या होती है, कुछ फाइबर टाइप का कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट था क्या? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोनोफाइब्रिल्स बोलते हैं। एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ केराटिन लाइक प्रोटीन, एंड दीस फिलामेंट्स आर डीपली सिचुएटेड। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। काम क्या होता है इसका? अलग अलग सेल्स को सीमेंटिंग के तौर पे काम करता है। किसके तौर पे काम करता है? मतलब एक सेल को दूसरे सेल कैसे कनेक्ट करेगा? जैसे बिल्डिंग में सीमेंट का काम होता है ना, ईट को ईट से जोड़ के रखने का काम, सैंड को वाल से जोड़ के रखने का काम, वैसे ही कौन करता है? एडियरिंग और डेस्मोसोम्स। इसको हम लोग बोलते हैं एडियरेंस। का मतलब क्या होता है? चिपकना ना, चिपकाना ना। तो एक सेल को दूसरे सेल से एक टाइट जंक्शन, मतलब टाइट जंक्शन तो नहीं, सीमेंटिंग करके रखता है, ताकि एक सेल एक दूसरे से जुदा ना हो सके, है कि ना? ये गाना भी ना, कि हम तुमसे जुदा होके, है कि नहीं? मर जाएंगे रो रो के। वैसे ही ये मर जाएंगे रोने के बजाय बोलता है कि हम तुमको जुदा होने नहीं देंगे, एक दूसरे को ये जोड़ के रखता है, लाइक सीमेंट इन द वॉल। सेम काम इसका यहाँ पर होता है। किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। तो इनके बारे में ज्यादा कुछ जानना नहीं है, सिर्फ इतना जानना है कि काम क्या होता है, एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ के रखता है कि ना? सो दीज स्ट्रक्चर्स provides mechanical support
टू स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सर ये पहली बार सुन रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ, ये आपके पास क्या है, एक टाइप ऑफ एपिथेलियम है। क्या है? एक टाइप ऑफ एपिथेलियम है। बात समझ में आ रही है? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। कोई दिक्कत? हेलो? नो सर। या फिर हम लोग उसको ऐसे बोल सकते हैं, सर कैसे? दीज परफॉर्मिंग सीमेंटिंग to keep the never cells intact. आगे ना, to keep the neighboring cells cell together। और एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिखेगा? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। क्लियर? हेलो? यस। और स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है? लेयर बाय लेयर अरेंज होना। आप लोग कभी पढ़े होंगे स्ट्रेटिफिकेशन, पढ़े हैं क्या आप लोगों ने? हेलो? अरे आप लोगों ने पढ़ा है क्या स्ट्रेटिफिकेशन? कभी नाम सुना है? हेलो? अरे नाम सुना है क्या? लेयर बाय लेयर का अरेंज होना क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बोलते हैं। मतलब ये ऐसा एपिथेलियम है जो एक लेयर के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, इस तरीके से ये अरेंज होती है। और इसी लेयर ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बोलते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम, नॉट सिंपल। क्लियर है क्या? यस। आगे बढ़ो। हाँ। तीसरा लिखिए टाइट जंक्शन। और टाइट का मतलब आप लोगों को अच्छे से पता होगा। टाइट फिटिंग का मतलब पता है आप लोगों को ना, कि टाइट फिटिंग कपड़े का ये कौन है? टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन सर क्या मतलब ये? तो इसके रिगार्डिंग मैं भी आपको एक फोटो, एक तस्वीर दिखाता हूँ। अच्छा, तस्वीर से याद आया, कुछ भी नहीं, एक तस्वीर से भी गाना है ना। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं फिर तस्वीर करेंगे। दिख रहा है क्या आपको? देखो हाँ एक, सर। एक मेम्ब्रेन ये है, दूसरा मेम्ब्रेन ये है। देखो बीच में ही ना, बीच में इसको ऐसा दबा दिया गया है कि तो ऐसा लगता है दोनों आपस में फ्यूज हो गए हैं। हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ सर। तो आपको लगता है कि कोई इस पार से उस पार कोई चीज जा पाएगी, या नहीं। इधर से कोई चीज इधर आ पाएगी? तो ये मिलकर क्या बनाता है? टाइट जंक्शन बनाता है कि ना? एंड दीज आर द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। और ये हर मेम्ब्रेन में क्या होती है, जो एक दूसरे एक पास होकर के, एक को छेद करके दूसरे के पास जाके मिलती है और दूसरे को ज्वाइंट करती है, क्या बोलते हैं उसको? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं। और इनके बीच में जो गैप है, ये देख रहे हैं दोनों के बीच में गैप हल्का हल्का, दैट इज द गैप बिटवीन द सेल्स। तो दिस इज द टाइट जंक्शन। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। तो अगला लिखिए आप, क्या क्या लिखिएगा? टाइट जंक्शन। सर टाइट जंक्शन क्या है? बेसिकली जो हमने क्या बात किया, अभी क्या देखा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में कुछ इस तरीके से था क्या ये? कैसे था ये? कुछ ऐसे था क्या ये? ऐसे एक ये पार्ट हो गया, फिर हल्का गैप के बाद नीचे वाला है ना, कुछ ऐसे करके फिर हो गया बीच, मतलब कैसे मैं बनाऊं, ऐसे करके क्या, ऐसे करके कंबाइनली पैक था क्या ये? हाँ। एक ये हो गया। तो इस हाथ को मैं यहीं पे रखता हूँ, मैं इस हाथ को फिर ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है ना? ऐसे कुछ हो गया ऐसे करके। हाँ। तीसरा वाला हो गया इस तरीके से। इस हाँ तरीके से आपस में टाइटली ज्वाइन हो जाएंगे।
और बीच में जो ये वाला बनेगा, ये वाला स्पेस, इट इज अ स्पेस बिटवीन और गैप बिटवीन द सेल्स, और मिलके क्या बनाएगा, टाइट जंक्शन बनाएगा, आगे ना। तो इसमें क्या होगा सर, इसमें क्या होगा आपके पास, ये जो आपके पास अलग अलग मेम्ब्रेन है और ट्रांस मेम्ब्रेन के हेल्प से ये कहीं कहीं पर एडजेसेंट सेल का मेम्ब्रेन ये फ्यूज हो करके क्या बनाता है, टाइट जंक्शन बनाता है, आगे ना। इन दिस एट सम प्लेसेस, हर जगह नहीं, एट सम प्लेसेस ऑफ क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कौन सा मेम्ब्रेन, plasma membrane of adjacent cell, adjacent cells that become fused to form tight junction, tight junction to stop the substance, to stop the substances from leaking, yes or no? अरे टाइट तो हम वहां पे करते हैं ना जहां हमें लीकेज नहीं चाहिए होता है, कि ना। हाँ सर। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पब्लिक प्लेस में लीकेज करते हैं, हाँ कि ना, ये अच्छी बात है खराब बात है, हेलो, नहीं बोलोगे, लीकिंग अक्रॉस द सेल, here it is tissue, क्लियर है क्या? एंड these are commonly found in columnar epithelium, कहाँ मिलेगा, कहाँ पे आपको, columnar epithelium, commonly found in columnar epithelium, columnar epithelium, कोई दिक्कत, नहीं सर। आगे बढ़ूं, हाँ सर। सर एक मिनट, अगला लिखिए फोर्थ वाला, गैप जंक्शन, अगला क्या लिखिए, गैप जंक्शन, हो गया सर। पक्का, 1 मिनट। आप 2 मिनट लीजिए। अगला टॉपिक लिखिए इसी का फोर्थ पॉइंट, द फोर्थ सब टॉपिक, दैट इज गैप जंक्शन। गैप जंक्शन देखने से पहले आप फोटो देख लीजिए, फोटो मेरी खींच, है कि ना, हो गया। हाँ हो गया, तो पहले फोटो देखिए ना, एक मेम्ब्रेन ये है, एक दूसरा मेम्ब्रेन ये है, तो दिस आर द एडजेसेंट मेम्ब्रेन, है कि ना। और ये जो दूसरे बीच में क्या बनाता है, कनेक्टिंग, दिखा है ना, कुछ पाइप टाइप का स्ट्रक्चर है क्या, कनेक्टिंग कनेक्शन टाइप का बना रखा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्ट जोन्स बोलते हैं। और दिस यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, छोटा सा एक गैप दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, गैप बिटवीन द सेल्स। और ऐसे जंक्शन को क्या, जहाँ पर गैप हो तो क्या बोलेंगे, गैप जंक्शन बोलते हैं। सबको समझ में आई क्या? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। लोग वैसे बहुत समझदार हो यार, लेकिन नंबर कम क्यों आ रहे हैं? तो फोर्थ लिखिए गैप जंक्शन। सर क्या सेल के बीच में क्या होगा, गैप होगा, अरे क्या होगा, गैप होगा, मेरे बीच नहीं, सेल के बीच, हाँ कि ना। तो गैप जंक्शन में क्या है कि the membrane of cells are communicating to each other by connecting their cytoplasm of adjoining cell for rapid transfer of ions, small molecules and sometimes big molecules। ये NCERT की लाइन है, किसकी लाइन है, मेरी नहीं, NCERT की। वैसे मैं अपने तौर तरीके से, NCERT ऐसी होती है ना, NCERT, मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, #MNCERT, दिस इज माई NCERT, ठीक है ना।
ऐसा समझ में आ रहा है क्या? ये मेरी वाली एनसीईआरटी मैंने अभी बनाया नहीं है, इसी को मॉडिफाई करके बनाऊंगा, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, एमएनसीईआरटी, और ये आपके साथ हमेशा होनी चाहिए, ठीक है ना। कितना अच्छा नाम है ना, एम जोड़ दिया, मेरा नाम बन गया एमएनसीईआरटी। होना दिक्कत है क्या बताइए, कभी कोई सब बात होनी चाहिए। तो मैंने क्या बोला, गैप जंक्शन। तो दो सेल्स के बीच में क्या होगा, थोड़ा सा गैप होके काम करेगा। जैसे मान लो कि एक सेल ये है आपके पास, एक सेल ये है, और इस तरीके से आपस में मिलके बनाएगा, और बीच में क्या कनेक्शन हो जाएगा, है कि ना। कनेक्शन से, अरे एक कनेक्शन से तभी तो दूसरा कनेक्शन आएगा ना, तभी तो तीसरा कनेक्शन बनेगा, तभी तो चौथे सेल का कनेक्शन बनेगा, है कि ना। एक दोस्त आया, दूसरा दोस्त आया, तीसरा दोस्त आया, दोस्त दोस्त से दोस्त बनते, हाँ कि ना। फिर उससे एक बहुत बड़ा सर्किल बनता है, चाहे अच्छा सर्किल हो या खराब सर्किल हो। वैसे मुंबई में बहुत सारा सर्किल है ना, मुंबई में बहुत सारा सर्किल है, हाँ कि ना। और अक्सर तो लोग वहाँ पे कंफ्यूज करते हैं, क्या करते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं कि मैंने कौन सा गोल चक्कर से आया था, कौन सा से नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर गैप जंक्शन की बात करते हैं। इनका काम क्या होता है, इट फैसिलिटेट स्पेलिंग सही है क्या, इट फैसिलिटेट द सेल्स, आप सही है क्या, हाँ जी, सही है। सर पहले वाला सही था। मतलब ये उसको कराता है, इसको क्या बोलते हैं, फैसिलिटेट तो बोलते हैं ना, या फैसिलिटेट बोलते हैं। फैसिलिटेट। अच्छा वो सही लिखा था क्या, चलो दोबारा चेंज। हाँ जी, तो मैंने क्या बोला, अच्छा वो चेंज करना था क्या, फैसिलिटेट ना, फैसिलिटेट, अब सही है क्या, हाँ सर। टू कम्युनिकेट, जैसे आप लोग भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते होगे ना, क्या सब हो रहा है, क्या हाल चाल है, सब मजे में, सब मस्ती में, हाँ कि ना। चलो फला जगह घूम के आते हैं, ये करते हैं, पार्टी शार्टी करते हैं, बर्थडे मनाते हैं, और ये मनाते हैं और वो मनाते हैं, हाँ कि ना। वैसे ये भी करते हैं आपस में, ये भी आपस में अपना बर्थडे मनाते हैं कि तुम्हारा कितना जन्मदिन हो गया आज, तुम्हारा कितना हो गया, सेम चीज ये लोग भी करते हैं। दिस फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट with each other with each other by connecting cytoplasm of adjoining cells, काहे के लिए फॉर रैपिड ट्रांसफर। क्या मेरा ट्रांसफर क्या, फिर किसका, आप लोगों का, हेलो, सही। आयंस का, नहीं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का। अरे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होता है कि नहीं होता है, एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम बिगर मॉलिक्यूल्स। बात समझ में आ रही है, हेलो, हाँ सर। कोई दिक्कत, नो सर। तब मैं लिखा, हाँ सर। सबका हो गया क्या, हाँ सर। यस।
सर न्यूरॉन में गैप जंक्शन होता है क्या? क्या होता है? न्यूरॉन में गैप जंक्शन। न्यूरॉन में गैप जंक्शन, वहां पर कुछ आपके पास कुछ कुछ जगह में क्या होती है, जैसे ये आपके पास ये वाली न्यूरॉन हो गया, ये कुछ इस तरीके से माइलिन शीथ होती है कि ना। तो ये वालों को क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवे बोलते हैं। तो जो होगी ट्रांसफर ये यहाँ से होगी, ठीक है ना। तो यहाँ से ऐसे जम करता है ये, ठीक है। सर वो दो न्यूरॉन के बीच में सिनेप्स होता है ना, हाँ, तो मुझे लगा वो गैप जंक्शन जैसा ही। ये पता है कैसा बनता है, जो मैंने आपको अभी बताया, कौन सा? हाँ, गैप जैसे बताया मैंने आपको ना, उसमें कुछ ना साइनेप्टिक क्लेफ्ट होते हैं, और ऐसे ही कुछ चैनल्स उसमें बनी होती है। क्या बनी होती है? चैनल्स बनी होती है। कि अगर ठीक है, अगर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे जाएगा, तो जो उसका न्यूरो ट्रांसमीटर है, एग्जाम्पल के तौर पे एसिटाइल कोलिन, एक डोपामाइन भी होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर है। तो कुछ इनिबिटरी होती है, कुछ एक्साइटेटरी होती है। तो ऐसे ही ट्रांसफर होती है, हाँ कि ना। और नर्व के एंडिंग के पास क्या होता है? छोटे छोटे बर्तन होती है, बड़ी खूबसूरत तरीके से वो अरेंज होती है, और बड़े सजा हुआ बर्तन होता है, जिसमें क्या होता है? न्यूरो ट्रांसमीटर होता है। और जैसे ही इम्पल्स आता है, वहां जाके रिलीज कर देता है उस साइनेप्स के बाद। अगर वहां पर कोई न्यूरॉन नहीं है तो वो अपना काम करेगा, अगर है तो फर्दर क्या करेगा? डेंड्राइट्स और डेंड्रॉन्स उनको रिसीव करेगा, फिर वो आगे ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। बिल्कुल थोड़ा गैप जंक्शन टाइप का ही होता है। कहाँ मिलता है हम लोग उसको पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास गैप जंक्शन के बारे में। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? नो सर। नहीं सर। आगे बढ़ूं? हाँ अगला बात करते हैं हम लोग क्या? फंक्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फ्री एंड। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्री वाला एंड था, ये किस तरीके से क्या क्या मॉडिफाई होकर बनाता है। आपने नाम सुना होगा माइक्रोविलाई, आपने नाम सुना होगा सीलिया, आपने नाम सुना होगा स्टेरोसीलिया, आपने नाम सुना होगा और क्या? फ्लैजिला में भी ये सब होता है ना, फ्लैजिला सब सारा चीज किसमें होती है? किसका एक्सटेंशन होती है? डेस्मोसोम्स का भी हमने बात किया। एक होता है मीजोसोम्स, छोटे छोटे माइक्रो बॉडीज बनाते हैं, आपने सेल में पढ़ा होगा इसके बारे में। तो सारा किसका मॉडिफिकेशन है? सेल मेम्ब्रेन का ही तो है। हाँ सर। किसका है? सेल मेम्ब्रेन का है। तो अगला क्लास के टॉपिक लिख लीजिए, फंक्शनल मॉडि मतलब फंक्शनल मतलब क्या? कि फंक्शन के बेसिस पे फंक्शनल मॉडिफिकेशन, फंक्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ पीएम, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अरे कौन सा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है क्या? ऑफ हाँ फ्री एंड। फ्री एंड में जो होगा उसका कैसा कैसा मॉडिफिकेशन है, ये हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। तो उसका अगले अगले क्लास का टॉपिक भी लिख लीजिए। पहले हम लोग बात करेंगे माइक्रोविलाई। क्या बात करेंगे? माइक्रोविलाई के बारे में। क्लियर? यस सर। हाँ, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। क्लास लीव नहीं करना है।